हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिग्मा एकेडमी। आज हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब निकालते हैं। क्यूब निकालना एक अलग बात है और बहुत ही कम टाइम में विद इन 5 सेकेंड क्यूब निकालना, कैसे क्यूब निकाल लेंगे हम लोग 5 सेकेंड में, वो आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि 0 से 10 तक के क्यूब क्या होते हैं, ये आपको लर्न होगा कि 0 से क्यूब क्या होता है। अब बात आती है कि जब 10 के बाद की डिजिट्स होती हैं या फिर थोड़ी बड़ी डिजिट्स होती हैं, बड़ी 2 डिजिट नंबर होते हैं जिनका क्यूब निकालना इतना आसान नहीं होता है, हमें उसको 3 बार क्यूब करके मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक मैं लेके आई हूँ। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे होंगे तो ये आपके लिए मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे किसी भी नंबर का हम लोग क्यूब निकालते हैं। मैं जैसे कोई डिजिट लेती हूँ 12, इसका मुझे क्यूब निकालना है इस 12 का। इसको क्यूब निकालने से पहले मैं आपको एक टर्म में सिखाना चाहती हूँ कि ये क्यूब कैसे निकालते हैं, किस चीज का यूज इसमें हुआ, ये शॉर्ट ट्रिक बनी कैसे। तो ये शॉर्ट ट्रिक ऐसे बनी कि आप सब ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आप सबने पढ़ा हुआ होगा। इस फॉर्मूले को अगर हम और अच्छे से समझते हैं तो फिर इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, ए क्यूब, हम इस ए बी का मल्टीप्लीकेशन अंदर कर देंगे जब, तो 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब जब हमें किसी कोई भी नंबर जैसे ए बी है, जैसे यहाँ 2 डिजिट नंबर का मैं क्यूब निकालना बता रही हूँ, तो एक नंबर लेते हैं ए बी। ए बी कोई नंबर है, इसका आपको निकालना है क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट ए है, ये फर्स्ट डिजिट है और ये आपकी सेकेंड डिजिट है। ठीक है, फर्स्ट डिजिट का ये फॉर्मूला में रखेंगे हम लोग, ए क्यूब, यहां पर बी क्यूब, यहां पर रखेंगे 3a² बी और 3ab²। हम लोग इसी तरीके से इसको रखेंगे, ऐसे ही टर्म्स एक के बाद एक लिखेंगे। ए क्यूब के बाद 3a² बी, फिर 3ab² फिर बी क्यूब। इसी तरीके से लिख के यही हमारे इस शॉर्ट ट्रिक के स्टेप्स होंगे। ये है आपका स्टेप 1, ये है आपका स्टेप 2, ये है आपका स्टेप 3 और ये है आपका स्टेप 4। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग इस शॉर्ट ट्रिक को क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हम लोग कैसे जाएंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। राइट टू लेफ्ट जाने का मतलब है S4 से S1 पर जाएंगे और इस तरीके से जाएंगे कि जब हम किसी भी क्यूब करेंगे नंबर का, बी का, या फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमेशा सिर्फ नीचे यूनिट डिजिट ही लिखेंगे। यूनिट डिजिट के अलावा जितने भी नंबर्स होंगे उसको हम नेक्स्ट टर्म पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसको कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, कैसे हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट लिखेंगे, इसको आइए हम लोग एक नंबर से समझते हैं। जैसे 12 का क्यूब है, 12 के क्यूब में हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने जैसे यहाँ पर पढ़ा, टर्म्स का लिखना है मुझे, ए क्यूब, इधर बी क्यूब, इधर 3a² बी, इधर 3ab²। यहाँ पर 1 जो है वो आपका ए है और 2 जो है वो आपका बी है। ठीक है, तो ए क्यूब है, सबसे पहले ए क्यूब है, मतलब ए क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब होगा। यहाँ पर बी क्यूब है तो 2 का क्यूब होगा, 2 का क्यूब लिख लिया 8, 1 का क्यूब। अब यहाँ क्या है, 3ab², 3 ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 2, इसका स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 3a² मतलब 1 का स्क्वायर, बी की वैल्यू है 2। जब इसको सॉल्व किया तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ पर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 लिखेंगे, 1 क्या होगा, यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा आगे के लिए। यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, यहाँ पर आएगा 6, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये 1 प्लस हो जाएगा। जब 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ये यूनिट डिजिट में है तो मतलब कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, सिर्फ 7 आ गया। यहाँ पर 1 का क्यूब 1, इसका मतलब 12 का क्यूब क्या आ रहा है हमारा, 1728। ये हमारा 12 का क्यूब आ रहा है। आप लोग इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके कि क्या हमारी ये शॉर्ट ट्रिक करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला जब मैंने अप्लाई किया, राइट टू लेफ्ट बढ़े,
सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। b का क्यूब जो 2 की पावर 3 8 होता है, तो ये सिर्फ यूनिट डिजिट है, तो डायरेक्टली मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके आगे बढ़े तो जब यहाँ पर मैंने सॉल्व किया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 आया, सिर्फ यूनिट डिजिट 2 ली, 1 कैरी फॉरवर्ड किया, और जब यहाँ पर 6 आया उस कैरी फॉरवर्ड वाले 1 को प्लस करके हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, और 1 का क्यूब 1 लिख दिया। इसका मतलब 1728 जो है 12 का क्यूब आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख के देखते हैं हम लोग। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 23 का क्यूब करते हैं। 23 का जब क्यूब करेंगे तो सेम फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। यहाँ पर क्या है, a की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है 3। a की वैल्यू 2 है तो 2 का क्यूब यहाँ पर होगा, यहाँ पर b का क्यूब है तो 3 का क्यूब होगा, 3a स्क्वायर b है 3a b स्क्वायर है, यहाँ पर 3a स्क्वायर और b है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो क्या किया, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, बट यहाँ 7 लिखेंगे, 2 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 होता है और 3 2 जा 6 होता है, 9 9 6 जा 54 होता है, 54 यहाँ आया, प्लस 2 करके क्या आया 56 आ गया, 56 का 6 यहाँ लिखेंगे, 5 फिर क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। 54 प्लस 2 56, यहाँ पर 5 आपका 6 यहाँ लिख लिया, 5 कैरी हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ 2 2 जा 4 और 9, 3 3 जा 9 और 2 2 9 4 जा 36, यहाँ पर 36 प्लस 5 क्या आया 41 आया, 41 का 1 सिर्फ यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, 4 फिर से क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पर 2 का क्या क्यूब क्या हुआ 8 हुआ, 8 प्लस 4 क्या हुआ 12 हो गया, 12 को हम लोग पूरा लिख देंगे। तो इसका मतलब जो 23 का क्यूब आया 12167, ये क्या आया है आपका, ये 21 का आपका क्यूब आ गया है, 23 का क्यूब आ गया है। ठीक है, तो बस हम लोग को सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि हम लोग कैसे इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और इसी सीक्वेंस में ही लिखना है और हमेशा राइट टू लेफ्ट चलना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है। यही आपके इसमें स्टेप्स फॉलो अप को करने हैं कि आपको इस फॉर्मूले को इसी सीक्वेंस में लिखना है, राइट टू लेफ्ट चलना है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखनी है, बाकी जितनी भी डिजिट्स आ रही है उसको कैरी फॉरवर्ड करके प्लस करते जाना है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने ले लिया 42 का भी ले सकते हैं। ठीक है, 42 का क्यूब लिया, सेम भाई हम लोगों ने किया a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा नंबर मैंने लिया आपको ये दिखाने के लिए कि बड़े नंबर में भी ये ट्रिक लगती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका आराम से हो जाएगा। 42 का क्यूब, a की वैल्यू हो गई 4, तो 4 का क्यूब मैंने यहाँ लिया, 3a स्क्वायर इंटू b 3a इंटू b स्क्वायर और b का क्यूब। मैंने इंटेंशनली आपकी बड़ी डिजिट ली है ताकि आपको बिल्कुल फील ना हो कि बड़े नंबर में ही आपकी ट्रिक फॉलो नहीं हो रही है। तो 2 का क्यूब मैंने राइट टू लेफ्ट चलना स्टार्ट किया, 2 का क्यूब 8 है, 8 सिंगल डिजिट है तो 8 मैं यहाँ लिखूंगी, कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 4 जा 48, 48 का 8 यहाँ पर होगा, 4 क्या होगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 और 16, 3 2 जा 6 और 4 4 जा 16, इसको मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 96 आएगा, 4 प्लस किया तो क्या आया 100 आ गया, तो 0 हम लोग यहाँ लिख देंगे और 10 क्या होगा बाकी का कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, 100 में 0 यहाँ लिखेंगे यूनिट डिजिट, बाकी का 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 4 का क्यूब क्या होता है 64 होता है, 64 प्लस 10 जब हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 74 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर आपका क्यूब होकर क्या है 74088, ये जो आपका आया वो क्या आया आपका
ये आपका क्यूब आ गया, किसका? 42 का क्यूब आ गया। इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया कि कैसे हमारे क्यूब इस शॉर्ट ट्रिक से काम करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मैं एक नंबर दे रही हूँ 53। इसका आप लोग क्यूब करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है। इसको आपको चेक करना है कि क्या आप ये क्वेश्चन जो है मेरी तरीके से ही 5 सेकंड में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और इस आप सॉल्यूशन को आप लोग क्रॉस चेक करिएगा कैलकुलेटर में भी। ये आपके लिए ट्रिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूज होने वाली ट्रिक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर भी कमेंट करके बताइएगा। इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।